नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां बीना में 17 वर्षीय छात्र बस से उतरते वक्त पिछले पहिए की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने बस ड्राइवर और क्लीनर की पिटाई कर दी। बस में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। हादसा बीना खिमलासा रोड पर माला सुनेटी गांव में हुआ। छात्र के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ चक्का जाम कर दिया। करीब 2.5 घंटे से यातायात थमा रहा। प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्होंने जाम खोला। पुलिस के मुताबिक रवि अहिरवार 12वीं क्लास में आर्ट स्ट्रीम का छात्र था। बुधवार को वह पास के बसहरी गांव के शासकीय स्कूल में भूगोल की तिमाही परीक्षा देने गया था। परीक्षा देने के बाद रवि तिरुपति ट्रेवल्स की बस से घर लौट रहा था। बस जैसे ही गांव में पहुंची, ड्राइवर ने स्पीड धीमी कर उसे जल्दी उतरने को कहा। उतरते वक्त रवि हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग की थी। उन्होंने प्रशासन से 4 लाख की तत्कालीन सहायता देने के अलावा बस ड्राइवर और क्लीनर पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बीना एसडीओपी प्रशांत सुमन और खिमलासा समेत 3 थानों की पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी। प्रशासन ने उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया, तब जाकर वे मानी। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां उज्जैन में गुरुवार यानी आज घर में 4 शव मिले हैं। मामला जानकी नगर का है। पुलिस मौके पर है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि परिवार किराए से रहता था। शुरुआती जांच में यह सुसाइड का केस लग रहा है। जानकारी के मुताबिक शव मनोज राठौर, उसके लिव इन पार्टनर ममता के बेटे लक्की और बेटी के हैं। ममता के दोनों बच्चे उसके पहले पति के थे। मनोज ने ममता से दूसरी शादी नहीं की थी, बल्कि दोनों पिछले 5 साल से लिव इन में रह रहे थे। एसपी ने बताया कि परिवार मंदिर के पास फूल सामग्री की रेहड़ी लगाता था। 3 महीने पहले ही परिवार जयसिंहपुरा से यहाँ शिफ्ट हुआ था। घर का किराया करीब 1800 रुपए महीना है। पुलिस मौके पर पहुंची तो 3 लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था। जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। कमरे के अंदर सबसे पहले घुसने वाले जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि सुबह 10:30 बजे मनोज की जान पहचान वाले मेरे पास आए। कहने लगे कि उसके घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। हम पहुंचे तो देखा कि आसपास के लोगों की भीड़ जुटी हुई है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी ने नहीं खोला। इसके बाद मैंने जोर से धक्का दिया तो अचानक से दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देख सभी सहम गए। मकान मालिक आसाराम ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर मनोज राठौर फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। वहीं पास में ही उसके लिव इन पार्टनर ममता और ममता के 2 बच्चों के शव पड़े हैं। ममता और दोनों बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा है। ममता की मौसी सुमित्रा शिंदे ने बताया कि ममता मनोज राठौर के साथ 5 साल से रह रही थी। उसके दोनों बच्चे पहले पति से ही हैं, यानी मरने वाले दोनों बच्चे मनोज राठौर के नहीं हैं। पहले पति से विवाद के बाद ममता अलग रहती थी। ममता और मनोज दोनों का घर आमने सामने था। पति से अलग रहने के दौरान ही ममता और मनोज के बीच दोस्ती हुई। 5 साल पहले दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर साथ रहने का फैसला किया। कई बार रिश्तेदारों ने मनोज को समझाया, लेकिन वो लगातार कर्ज लेता जा रहा था। कितने का कर्ज था ये तो नहीं पता, लेकिन लोग आए दिन अपने पैसे मांगते रहते थे। हो सकता है कि कर्ज से परेशान होकर ही मनोज ने यह कदम उठाया हो। 15 साल पहले ममता की शादी नागदा में हुई थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला कि ममता का पति उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए वो पति को छोड़कर उज्जैन आ गई थी। 2017 में मनोज की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन मनोज की पत्नी मानसिक रूप से बीमार रहती थी, इसलिए मनोज ने उसे छोड़ दिया। नागदा से अपना घर छोड़कर उज्जैन आई ममता मनोज के घर के सामने ही किराए पर रहने लगी थी। 5 साल पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों ने घर से भागकर लिव इन में रहने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।